बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल देवबंद के नाम से सोशल मीडिया पर एक फ़तवा बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे। तो उसी के मुताल्लिक़ ये सवाल है कि दारुल देवबंद ही का है कि किसी ने बना करके इसको शेयर कर दिया है, फेक तो नहीं है। पहले मैं इसका जो सवाल व जवाब है उसको पढ़ देता हूँ, फिर इससे मुताल्लिक़ जो सवालात आ रहे हैं उनके जवाब अर्ज़ करूँगा। तो इसमें असल सवाल ये किया गया है, जीएसटी से मुताल्लिक़ सवाल है कि मुफ्ती साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जीएसटी की रकम फ़्लाइट टिकट की बुकिंग या सामान की ख़रीदारी में सरकारी बैंकों के सूद की रकम से अदा कर सकते हैं। जीएसटी एक सरकारी टैक्स है और बाज़ सूरतों में यह टिकट या सामान की असल रकम पर 18% तक लिया जाता है। तो जवाब में लिखा है कि बैंक से मिलने वाली सूदी रकम जिस तरीके से इनकम टैक्स में दे सकते हैं, इसी तरीके से जीएसटी में भी दे सकते हैं। लिहाजा फ़्लाइट की टिकट, सामान की ख़रीदारी वगैरह में जो जीएसटी लगती है उसमें बैंक से हासिल शुदा सूदी रकम देने की गुंजाइश है। अलबत्ता देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप उसकी रसीद कटा लें ताकि आपकी दी हुई रकम हुकूमत के ख़जाने में पहुंच जाए। तो ये फतवा है, नीचे इसे लिखा है हज़रत मुफ्ती महमूद हसन बुलंदशहरी दामत बरकातुहुल आलिया ने। उनके दस्तखत हैं, दारुल देवबंद लिखा हुआ है और दारुल देवबंद की मोहर भी है, तारीख़ भी है। तो ये जो फतवा है दारुल देवबंद ही का है, इसलिए कि जीएसटी से मुताल्लिक़ यानी जीएसटी ये जो टैक्स है जीएसटी, इसमें आप सूदी रकम दे सकते हैं। इस हवाले से और भी दारुल देवबंद के फतवे मौजूद हैं। मसलन दारुल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक फ़तवा है, इसका नंबर है 1,56,183। तो उसमें भी गुंजाइश दी गई है। चुनांचे लिखा है कि जी हाँ, सरकारी बैंक से हासिल शुदा सूद की रकम जीएसटी में देने की गुंजाइश है। ऐसे एक फ़तवा है जिसका नंबर है 1,56,680। उसमें भी यही बात लिखी है कि सूद की जो रकम है उसे जीएसटी में देने की गुंजाइश है। तो ये दारुल देवबंद ही का फ़तवा है। अब इससे जो मुताल्लिक़ एक साहब ने पूछा था कि क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें गोया कि सूद लेने की एक तरह से गुंजाइश दी जा रही है कि हम पहले जाके सूद हासिल कर लें, उसके बाद उस सूद को हम जीएसटी में या इनकम टैक्स के अंदर दे दें। क्या इसका मतलब यही है? तो जवाब में अर्ज़ है कि ये आपने गलत समझ लिया है, ऐसा नहीं है। सूदी कोई भी मामला हो उसके अंदर इन्वॉल्व होना जायज़ नहीं है। आप बैंक के अंदर कोई इस तरह का मामला करें जाकर के कि जिसमें आपको सूद मिल रहा हो, तो वो जायज़ नहीं है। असल यहाँ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आजकल जितने भी लोग हैं वो सब अपने पैसे बैंक के अंदर रखते हैं। शायद ही कोई इस तरह का आदमी हो जो बैंक के अंदर अपने पैसे न रखता हो। आजकल सभी लोग जो है बैंक के अंदर पैसे रखते हैं और फिर जो ताजिर हज़रात हैं वो उनको सामान मंगाना होता है या दूसरे हज़रात, वो सभी जो है बैंक के ज़रिए से मामलात करते हैं। तो जब बैंक के ज़रिए से मामलात होते हैं, पैसे वहाँ रखे जाते हैं, तो इन पर कुछ सूदी रकम मिल जाती है। तो इसी की बात हो रही है कि जो सूदी रकम आ गई है इसको आप जो है जीएसटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि जो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मतलब नहीं कि आप पहले जाके सूदी मामला करें, एफडी वगैरह कराएं, फिर उसके ऊपर सूद लें और फिर उसको जो है टैक्स के अंदर अदा करें। वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अहले इल्म ने यहाँ तक के लिखा है कि अगर कोई आदमी इस नीयत के साथ में कि मैं पैसे ले जाके बैंक में रख रहा हूँ और फिर इन पैसों के ऊपर जो मुझे सूद मिला करेगा वो गरीबों में ले आके बांट दिया करूँगा, उसकी भी अहले इल्म ने इजाज़त नहीं दी है। तो ये मतलब नहीं है, बल्कि ये मतलब है कि आपने जो पैसे रख दिए हैं, जो गैर इख्तियारी तौर पे सूद वहाँ आ रहा है, तो उस सूदी रकम को जो और सरकारी बैंक की तरफ से वो आ रहा हो, तो उस सूदी रकम को आप जीएसटी में या इनकम टैक्स या सेल टैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी गुंजाइश है। तो ये मतलब है इसका। और इसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सरकारी बैंक ही से सूद हासिल होना चाहिए। अगर प्राइवेट बैंक से हासिल हुआ है, आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है, वहाँ से आ गया है, तो अब इसका जो हुक्म है वो है कि किसी गरीब को दे दिया जाए। अब इसे जो है जीएसटी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या इनकम टैक्स वगैरह में आप इसको नहीं दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकारी बैंक से जो सूद आएगा और उसे फिर आप जीएसटी में अदा कर देंगे, तो फिर ऐसी सूरत में तो जहाँ से पैसे आए गोया के सूद के, वहीं आपने वापस लौटा दिए। इसलिए कि सूद का मतलब ये है कि जहाँ से वो आया है उसको मालिक को वापस कर दिया जाए। तो सरकारी बैंक से अगर आपके पास में आया और उसको आपने जीएसटी में या इनकम टैक्स या सेल टैक्स में दे दिया है, तो ऐसी सूरत में जहाँ से आया था वहीं आपने वापस कर दिया है। लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट बैंक में जो सूद आया है वो अगर जीएसटी में आप दे रहे हैं तो ज़ाहिर है वो जो असल मालिक है उस तक नहीं पहुँचेगा। तो उसका हुक्म यह होगा उसे किसी गरीब को दे दें।
اپنے لیے کسی بھی طرح سے اس کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جیسے بعض مرتبہ ٹریفک رول بریک کر دیتے ہیں تو کیا جو وہاں ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے کیا اسے دے سکتے ہیں؟ تو وہاں بھی دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وکیل کو دے سکتے ہیں، لائر وغیرہ کو دیا جا سکتا ہے؟ تو وہاں بھی دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رشوت میں دے سکتے ہیں؟ تو وہاں بھی نہیں دے سکتے۔ صرف ایسے جو ٹیکسز ہیں جن میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، ان میں دینے کی گنجائش ہے، ورنہ تو کسی غریب کو ان پیسوں کو دے دیا جائے، اور وہ بھی بغیر ثواب کی نیت کے۔